हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू के कटरा में स्थित मां वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में। यदि आप भी इस वर्ष या भविष्य में कभी भी माता वैष्णो देवी की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम वैष्णो देवी कैसे पहुँचे, कुल खर्चा क्या होगा, हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा और वैष्णो देवी जाने का सबसे उचित समय क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम वैष्णो देवी कैसे पहुँचे। देखिए, वैष्णो देवी आने के लिए आपको जम्मू आना पड़ेगा और जम्मू आने के 3 तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है बाई ट्रेन। आप दिल्ली आ जाएं और दिल्ली से जम्मू के लिए रेगुलर ट्रेनें चलती रहती हैं। फिर आपको जम्मू से कटरा ट्रेन से जाना होगा और आप चाहें तो डायरेक्ट दिल्ली से कटरा भी ट्रेन से आ सकते हैं। और जम्मू से कटरा का जो डिस्टेंस है वो 45 किलोमीटर है। दूसरा ऑप्शन है आप बाई बस आ सकते हैं। आप जम्मू होते हुए कटरा पहुंच जाइए और यदि आप जम्मू तक ट्रेन से आए हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर बस स्टैंड बना हुआ है, जहां से आपको कटरा के लिए हर 30 मिनट में बसेज की सुविधा मिल जाएगी। बसेज का जो किराया रहेगा वो 100 रुपये पर पर्सन और आपका जो इस पूरी जर्नी में टाइम लगेगा वो है 2 घंटे। तीसरा ऑप्शन है आप बाई फ्लाइट आ सकते हैं। बाई फ्लाइट आने के लिए जो जम्मू का नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है वो है पठानकोट, अमृतसर और चंडीगढ़। पठानकोट से कटरा की दूरी 150 किलोमीटर है, अमृतसर से कटरा की दूरी 255 किलोमीटर है और चंडीगढ़ से कटरा की दूरी 408 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, अब हम कटरा पहुंच चुके हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि कटरा में स्टे के क्या ऑप्शन है। दोस्तों, कटरा में स्टे के आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला, आप प्राइवेट होटल में रुक सकते हैं। वहाँ पे प्राइवेट होटल की प्राइस 500 से लेकर 2000 रुपये तक है। दूसरा ऑप्शन है आप श्राइन बोर्ड का रूम ले सकते हैं। तो आपके मन में सवाल उठेगा, ये श्राइन बोर्ड क्या है। तो दोस्तों, माता वैष्णो देवी का जो ट्रस्ट है वो कटरा में रूम की फैसिलिटीज उपलब्ध करवाता है, वही श्राइन बोर्ड है। श्राइन बोर्ड का कटरा में एक निहारी का कॉम्प्लेक्स है, उसमें आप रुक सकते हैं, जो बस स्टैंड के पास ही स्थित है। वहाँ पे आप रूम ले सकते हैं या डॉर्मेट्री ले सकते हैं। उसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट है maavaishnodevi.org, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम बात करते हैं, कटरा में स्टे का हमारा इंतजाम हो गया। अब हम बात करेंगे कटरा में खाने की क्या सुविधा है। तो दोस्तों, कटरा में बहुत सारे होटल बने हुए हैं, उनमें जो थाली के चार्जेज रहते हैं वो 80 से 100 रुपये हैं। अब हमें माता रानी के दर्शन के लिए सबसे पहले कराना होगा यात्रा का रजिस्ट्रेशन, यानी हमें यात्रा पर्ची लेनी होगी। और ये यात्रा पर्ची हमें यात्रा पर्ची काउंटर से मिलेगी, जो बस स्टैंड के पास में है। और आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं maavaishnodevi.org से। अब हमने यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। अब हम बात करते हैं वैष्णो देवी मंदिर जाने के क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो माँ वैष्णो देवी का मंदिर है उसको भवन कहते हैं। तो भवन जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है आप बाणगंगा से भवन जा सकते हैं। तो आपको कटरा से बाणगंगा तक ऑटो मिल जाएंगे, जिनके चार्जेज रहेंगे 150 रुपये। शेड ऑटो चलते हैं, जिनमें आप 3 से 4 व्यक्ति एक ऑटो में जा सकते हैं। बाणगंगा से भवन के लिए 12 किलोमीटर की पैदल ट्रेकिंग है। अब मैं बात करूंगा कि बाणगंगा से यदि आप भवन जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा या फिर क्या क्या सुविधाएं हैं। तो दोस्तों, आप बाणगंगा में एक तो स्नान कर सकते हैं और माता रानी के चरण पादुका के भी दर्शन कर सकते हैं। और इस बाणगंगा से भवन की यात्रा में आपको कुछ समस्याएं भी आ सकती है, क्योंकि इस रास्ते से काफी मात्रा में घोड़े व खच्चर जाते हैं, तो पैदल यात्रा में हमें थोड़ी समस्या आ सकती है। फिर आप जो दूसरा तरीका है, दूसरा ऑप्शन है भवन तक जाने का, वो है आप ताराकोट मार्ग से भवन जा सकते हैं। दोस्तों, इस ताराकोट मार्ग को ही नया मार्ग कहते हैं। आपको कटरा से ताराकोट के लिए ऑटो मिल जाएंगे, जिसका चार्ज रहेगा 210 रुपये। और ताराकोट से जो भवन का डिस्टेंस है वो 14 किलोमीटर का पैदल ट्रैकिंग है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नए मार्ग से
ट्रैकिंग करिए और वापस आते समय आप पुराने रास्ते से नीचे आइए। यह थोड़ा सा सुविधाजनक भी है क्योंकि इस रास्ते से यानी नए मार्ग से सिर्फ पैदल यात्री ही जाते हैं। यदि आप बाणगंगा या ताराकोट किसी भी मार्ग से जा रहे हो तो रास्ते में बीच में अर्धकुंवारी नामक स्थान पड़ता है, उसकी चर्चा मैं इस वीडियो में आगे करने वाला हूँ। अब मैं बात करूंगा ट्रैकिंग के क्या ऑप्शन हैं। अगर आपको घोड़े पालकी या पिट्ठू से जाना है तो आपको बाणगंगा वाले मार्ग से ही जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो घोड़े की रेट है वो है 1200 रुपये वन साइड का और पालकी का जो किराया है वो है 3200 रुपये पर साइड का। फिर हम बात करते हैं, यदि आप ताराकोट वाले मार्ग से जाते हैं तो आपको रास्ते में लंगर की फैसिलिटीज मिलेगी और श्राइन बोर्ड के बहुत सारे भोजनालय भी बने हुए हैं और रास्ते में टी स्टॉल बने हुए हैं, रेस्ट चेयर बनी हुई है, वाटर कूलर है और मेडिकल की फैसिलिटीज भी बनी हुई है। फिर हमारा अगला सवाल कि ट्रैकिंग में हमें कितना समय लगेगा। दोस्तों वो सभी का अलग अलग रहता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप स्लो चलते हैं या फास्ट चलते हैं। लेकिन यदि आप आराम से भी जाएंगे तो आप 7 से 8 घंटे में ये जर्नी आराम से कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि हमें अर्धकुंवारी में क्यों रुकना चाहिए। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है गर्भगृह के दर्शन। दोस्तों गर्भगृह वह स्थान है जहाँ पे माता रानी ने 9 माह गुफा में रहकर समय बिताया था और यहाँ पे सुबह व शाम 6 बजे रेगुलर आरती भी होती है, तो आप आरती में भी शामिल हो सकते हैं। फिर हम बात करें गर्भगृह के दर्शन कैसे करें, तो यहाँ पे दर्शन के लिए गुफा है वो बहुत ही संकीर्ण है, इसलिए पर्यटकों को यात्रियों को दर्शन करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। आपको जो दर्शन है वो बैचेज में करने होते हैं, इसके लिए आपको टोकन दिए जाएंगे और 6 से 8 घंटे का आपको समय लग सकता है। और यदि आप नवरात्रि में आते हैं या दशहरा पे आते हैं तो आपको दर्शन करने में 10 से 12 घंटे का भी समय लग सकता है। फिर हम बात करें अर्धकुंवारी में स्टे के क्या ऑप्शन हैं। वहाँ पे भी श्राइन बोर्ड के गेस्ट हाउस बने हुए, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। आप डॉर्मेट्री ले सकते हैं, वहाँ पे हॉल है उसमें रुक सकते हैं और हॉल में रुकने के जो चार्जेज हैं वो 100 रुपये पर पर्सन है। वहाँ पे आपको एक ब्लैंकेट मिलेगा और मॉर्निंग में जब आप ये वापस जमा करवाएंगे तो आपका 100 रुपये रिफंड हो जाएगा। अब हम बात करें कि माता वैष्णो देवी जाने का सही समय क्या है। तो यदि आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नवरात्रि में जाने से बचें, क्योंकि नवरात्रि में वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। में भी जाने से बचें क्योंकि वहाँ पे मानसून के टाइम में बहुत सारी लैंडस्लाइड होती रहती है, जिसके कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। फिर आप दोस्तों वीकेंड पर भी जाने से बच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वीकेंड पर भी काफ़ी भीड़ रहती है। इन तीनों समय को छोड़ के आप कभी भी पूरे वर्ष में माता रानी के दर्शन करने जा सकते हैं। अगली हम बात करें कि हमें कितने दिन का टूर प्लान बनाना चाहिए, तो दोस्तों 3 दिन का जो समय है वो काफ़ी एनफ रहेगा आपके लिए। पहले दिन आप ट्रैकिंग करिए, दूसरे दिन आप अर्धकुंवारी में स्टे करिए और 1 दिन आपका वापस कटरा जाने के लिए। फिर हम बात करते हैं अर्धकुंवारी से भवन जाने के क्या तरीके हैं। वहाँ पे आप पैदल जा सकते हैं, घोड़े से जा सकते हैं। अर्धकुंवारी से भवन जाने के लिए घोड़े के चार्जेज रहेंगे 600 रुपये वन साइड के और पालकी के चार्जेज रहेंगे 1700 रुपये वन साइड के। दूसरा ऑप्शन है आप अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार से जा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बैटरी कार की सुविधा पहले नहीं थी। 2017 से वहाँ पे बैटरी कार की सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जिसका किराया 350 रुपये पर पर्सन का पर साइड के हिसाब से है। फिर दोस्तों हम बात करें कि यदि हम हेलीकॉप्टर से माता रानी के दर्शन करना चाहें तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी। तो दोस्तों कटरा से 2 किलोमीटर आगे हेलीपैड बना हुआ है, वहाँ से आप माता रानी के दर्शन करने जा सकते हैं। उसकी जो टिकट है वो आपको ऑनलाइन maavaishnodevi.org से बुक करवानी पड़ेगी और कटरा से जो हेलीकॉप्टर है वो आपको सांझी छत तक लेके जाएगा और सांझी छत में हेलीपैड बना हुआ है। फिर सांझी छत से भवन तक की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। पैदल जा सकते हैं या घोड़े से जा सकते हैं, जिसका चार्जेज रहेगा 200 से 250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। अब दोस्तों हम भवन पहुंच चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे साथ में जो बैग है, जूते चप्पल है, उनको हम कहाँ रखें।
तो जूते और चप्पल रखने के लिए वहाँ पे फ्री स्टैंड बने हुए हैं, वहाँ से आप टोकन लीजिए, टोकन को संभाल के रखिए और वहाँ पे आप जूते चप्पल रख सकते हैं। हमारे पास यदि कोई बैग है तो वो बैग हम लॉकर में रख सकते हैं। फिर दोस्तों वहाँ पे हम बात करें प्रसाद की, तो वहाँ पे बैंड शॉप बनी हुई है, वहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, जिसके चार्जेस हैं वो 10 रुपये, 25 रुपये और 40 रुपये रखे गए हैं। यदि आपको फ्रेश होना है तो वहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, उनमें आप फ्रेश हो सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करें कि भवन में रुकने की क्या व्यवस्था है, तो वहाँ पे बहुत सारे श्राइन बोर्ड के गेस्ट हाउस बने हुए हैं, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। वहाँ पे आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे हॉल में भी रुक सकते हैं, जिसमें आपको एक कंबल मिलेगा, जिसका टाइमिंग रहेगा शाम को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक, और आपको 100 रुपये चार्ज करने होंगे। फिर आप मॉर्निंग में जब वो कंबल वापस जमा करवा देंगे तो आपको 100 रुपये रिफंड हो जाएगा। फिर दोस्तों हम बात करते हैं माता रानी के दर्शन को लेके। दर्शन करने के लिए आपको लाइन में लगना होगा। अगर हम बात करें कितना समय लगेगा, तो यदि आप ऑफ सीजन में आते हैं तो 1 से 1.5 घंटे में आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। यदि आप पीक सीजन यानी नवरात्रि में आते हैं तो आपको दर्शन के लिए 4 से 5 घंटे का समय भी लग सकता है। दोस्तों वहाँ दर्शन के लिए लेडीज को पर्स ले जाना अलाउड नहीं है और जेंट्स को बेल्ट ले जाना भी अलाउड नहीं है। आप मोबाइल या कैमरा भी लेके नहीं जा सकते। आप अपना जो भी मोबाइल है, कैमरा है, बैग है, वो आप लॉकर में रख दीजिए। फिर हम बात करते हैं भवन में खाने की क्या व्यवस्था है। वहाँ पे होटल बने हुए हैं, जहाँ पे रिजनेबल प्राइस में आप लंच, डिनर व ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम बात करें भैरव बाबा के दर्शन की। ऐसा माना जाता है कि यदि आप वैष्णो माता के दर्शन करने आए हो, तो यदि आप भैरव बाबा के दर्शन करोगे तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी। भैरव बाबा जाने के लिए भवन से 2 किलोमीटर का ट्रैक है। आप पैदल जा सकते हैं, आप घोड़े से जा सकते हैं। इसकी प्राइस रहेगी 250 से 300 रुपये वन साइड के। इसके अलावा आप रोप वे से जा सकते हैं, उसके जो चार्जेज हैं वो 100 रुपये हैं राउंड ट्रिप के पर पर्सन के हिसाब से। तो दोस्तों अब हम लास्ट में बात करेंगे कि इस पूरी यात्रा में हमारा कुल खर्चा कितना आएगा। यदि आप पैदल ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आप 3 से 3,500 हजार रुपये में ये यात्रा कर सकते हैं। यदि आप घोड़े से जा रहे हैं तो आपको 6,500 से 7,000 रुपये खर्चा करना होगा, और यदि आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हो तो आपके चार्जेज लगेंगे 10,000 रुपये। और दोस्तों इस चार्ज में आप जिस भी स्थान से कटरा आ रहे हो या फिर आप जो भी शॉपिंग कर रहे हो उसको इंक्लूड नहीं कर रहा। ये सारी जो प्राइस मैंने आपको बताई है वो कटरा से भवन और भवन से कटरा तक की बताई है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स व फैमिली के साथ। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।